घात अपरिभाषित होती है। ठीक है, शून्य बहुपद की जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है। आपका अचर बहुपद की घात 0 होती है। ठीक है, अचर बहुपद की जो घात होती है वो 0 होती है और शून्य बहुपद की घात जो होती है वो अपरिभाषित होती है, याद रखना। ठीक है, शून्य बहुपद की घात आपको पता ही नहीं चलती। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार सबको समझ में आ गए? यहां तक सबको चमका कि नहीं चमका, जल्दी से बताओ भाई। बहुपद के प्रकार सबको समझ में आ गए? अब आगे हमारे पास आता है बहुपद के शून्यक। ठीक है, बहुपद के शून्यक। अब मैं जरा मेन मुद्दे पर चल रहा हूं, बहुत तेजी से सारी चीजें निपटाऊंगा मैं। ठीक है, बहुपद के शून्यक। उससे पहले कुछ कुछ क्वेश्चन देख ले, छोटे छोटे से बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है। जैसे कि यहां पर तुमसे कह रहा है बताओ कौन कौन से एक चर वाले बहुपद, तो तुम्हें बताना है कौन सा एक चर वाला बहुपद है और कौन नहीं है। ठीक है, तो और जो नहीं है उनका कारण बताना है। ठीक है, एक चर वाले बहुपद होता है जिनमें एक प्रकार के चर होते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले यहां पर देखो, खाली एक प्रकार का चर है x। ठीक है, तो ये और क्या है, यहां पर चर की घात भी क्या है, चर की घात हर जगह पर पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, यहां पर भी हमारे पास एक प्रकार का चर है y और उसकी घात है 2। ठीक है, तो चर की घात पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये भी एक चर वाला बहुपद है। यहां पर देखोगे आपके पास केवल एक प्रकार का चर है t, लेकिन यहां पर t की घात कितनी है, यहां पर t की घात है √t, यानी कि t की घात है 1/2। ठीक है, प्लस t की घात है √2। ठीक, तो यहां पर देखो t की घात क्या है, t की घात आ गई आपकी 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये एक चर वाला बहुपद तो नहीं है, ये क्योंकि बहुपद ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। दूसरे वाले की बात करें तो यहां पर हमारे पास है y प्लस 2/y। हमें पता है 1/y क्या होता है, y की घात माइनस के 1 होता है। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 गुणा y की घात माइनस के 1। अब यहां पर चर की घात 1 है, यहां पर चर की घात -1 है। अब चर की घात -1 यानी कि -1 तो पूर्ण संख्या नहीं होती, -1 तो पूर्ण संख्या नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इसकी। तो यहां पर हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार के चर हैं। ठीक है, तीनों चरों की घात जो है वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है। तो ये बहुपद तो है, ये बहुपद तो है, लेकिन ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 अलग अलग प्रकार के चर हैं, इसीलिए ये हमारा 3 चर वाला बहुपद है। ठीक है, ये 3 चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि 3 अलग अलग प्रकार के चर हैं। ठीक है, और हमें बताना था कि खाली एक चर वाला बहुपद कौन सा है। ठीक है, हमें बताना है खाली एक चर वाला बहुपद कौन सा है। तो एक चर वाले खाली 2 बहुपद है, पहला दूसरा, तीसरा चौथा बहुपद है ही नहीं, क्योंकि वहां पर चर की घात पूर्ण संख्या की जगह कुछ और ही बन जा रही है। और पांचवा वाला 3 चर वाला बहुपद है, बहुपद कौन सा है, तो एक चर वाले खाली 2 बहुपद है, पहला दूसरा, तीसरा चौथा बहुपद है ही नहीं, क्योंकि वहां पर चर की घात पूर्ण संख्या की जगह कुछ और ही बन जा रही है। और पांचवा वाला 3 चर वाला बहुपद है। ठीक है, तो ये यहां पर हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या बताना है, आपको निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो देखो यहां पर x स्क्वायर की गुणा में क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो पहले में x स्क्वायर का जो गुणांक है वो हो गया 1। ठीक है, यहां पर आप देखोगे x स्क्वायर की गुणा में कुछ नहीं है तो 1 होगा, और आपको पता है कि जो गुणांक है वो चिन्ह के साथ लिए जाते हैं। ठीक है, गुणांक जो है वो चिन्ह के साथ लिए जाते हैं, इसका मतलब यहां पर x स्क्वायर का गुणांक होगा -1। ठीक है, और यहां पर आपके x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर की गुणा में है π/2, तो x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा π/2। खत्म कहानी। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? जल्दी से, बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब ये हमसे क्या कह रहा है, अब ये हमसे कहता है कि मैं सीधा एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाने जा रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद हम बहुपद के शून्यक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सीधा हम बहुपद के शून्यक के बारे में बात करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने के बाद। ठीक है, आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा द्विघाती बहुपद है, जल्दी से बताओ भाई, इनमें से कौन सा द्विघाती बहुपद है। 2x + 5, 5x की घात 3 - 2x² + x - 2 और 2x² + x - 3, कौन सा द्विघाती बहुपद है। तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि द्विघाती बहुपद में चर की घात जो है वो 2 होती है। ठीक है, तो बताओ इनमें से कौन सा द्विघाती बहुपद है, A B C या फिर D। हाँ भाई, कौन सा द्विघाती बहुपद है, जल्दी बताओ, A B C या फिर D। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो यहां पर चर की घात है 1, चर की घात 1 है तो रैखिक बहुपद है। ठीक है, यहां पर चर की सबसे बड़ी घात है 3, तो चर की सबसे बड़ी घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद है। और यहां पर चर की सबसे बड़ी घात है 2, तो इसका मतलब यही हमारा द्विघाती बहुपद है। और जहां पर चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है वही द्विघाती बहुपद होता है। हमसे द्विघाती बहुपद पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है,
तो 94% बालकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत बढ़िया। रोहित, अभिनव, सूरज, खुशी, पार्थ, दिनेश, कुलवंत, अभिनव, त्रिवेदी, शिवानी और तबस्सुर उस्मानी। बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है निम्न में से कौन त्रिपदी बहुपद है। ध्यान रखना, उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है त्रिपदी बहुपद, त्रिघाती नहीं, त्रिपदी बहुपद पूछा है उसने। त्रिपदी बहुपद कौन सा होता है, जिसमें 3 पद होते हैं। तो जल्दी से बताओ यहां पर कौन सा त्रिपदी बहुपद है, बहुत जल्दी से, ए बी सी या फिर डी, जल्दी बताओ भाई त्रिपदी बहुपद कौन सा है यहां पर, ए बी सी या फिर डी, बोलो बोलो जल्दी बोलो, त्रिपदी बहुपद कौन सा है। देखो भाई यहां पर अगर मैं देखता हूं तो यहां पर आपके पास पहला पद है 2x की घात 3 और दूसरा पद है आपका 2, तो ये तो द्विपदी बहुपद है, 2 पद है तो द्विपदी बहुपद। ठीक है, यहां पर पहला पद है 2x की घात 2, दूसरा पद है x और तीसरा पद है माइनस के बाद 3, तो यहां पर 3 पद आ रहे हैं, इसका मतलब ये त्रिपदी बहुपद है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। यहां पर पहला पद है 3x की घात 3, दूसरा पद है माइनस के 2x स्क्वायर, तीसरा पद है आपका कितना x और चौथा पद है आपका माइनस के 1, तो ये 4 पद वाला बहुपद है। ठीक है, तो हमें क्या बताना था, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। केवल 59% बालक सही जवाब दे पाए हैं। मैंने क्या कहा था, हो गए कंफ्यूज, त्रिघाती और त्रिपदी में हो गए कंफ्यूज, त्रिघाती और त्रिपदी में